फिजिक्स में प्रकाश एवं दृष्टि दोष, कार्य, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार, पीएच स्केल, कार्बन और महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। जीव विज्ञान में आप कोशिका, अंग और पाचन तंत्र, रोग और रोगजनक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुद्धा जीके पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी पीटी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जिसे साइंस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जानेंगे इन सब चीजों को टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स में कहाँ से पूछ रहा है, बायोलॉजी में कहाँ से पूछ रहा है और आपका केमिस्ट्री में कहाँ से पूछ रहा है, तो जानेंगे ए टू जेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 60 दिन बाकी है, तब तक इसको देख लेंगे। तो देखिए, आपका भौतिकी में आप यहाँ से आप भौतिकी में प्रकाश, दृष्टि दोष, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, कार्य, ऊर्जा और ये आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आए भी थे। ठीक है, प्रतिरोधकता से बीपीएससी एडीओ हाल ही फिलहाल में हुआ है। कितना टफ साइंस का क्वेश्चन था ये आप देख सकते हैं। और वो प्रतिरोध और ग्रेविटेशन दोनों लिया हुआ था। ठीक है, और आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टेटमेंट्स कहने का मतलब है वो वहां से लिया गया था। ठीक है, और रसायन विज्ञान अम्ल, क्षार और पीएच स्केल, कार्बन और महत्वपूर्ण मिश्र धातु से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे बीपीएससी एडीओ में। और जीव विज्ञान में कोशिकांग, अंग, पाचन तंत्र, रोग, रोगजनक। और यहाँ आप वहाँ चले जाइए आपका बोटनी डिपार्टमेंट में, तो महत्वपूर्ण जो ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन थे और ये देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी जो क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्रकाश में क्या आपका पूछेगा, तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, और उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, अगर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका निवारण क्या है, और इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछता है। और दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। और लाइट से चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जैसे ये आपको लेंस वाले फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं। लेंस की मात्रा क्या, लेंस की क्षमता किस मात्रा में मापी जाती है, डायोप्टर, ये इन सब रिलेटेड आप देख लेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, द्रव्यमान, भार और हर समान आदि से राशि, सदिश राशि से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जरूर देख लेंगे। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, ध्रुव पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, ये सब आप देख लेंगे। और ये W बराबर mg, काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे। K बराबर हाफ mv² से क्वेश्चन आया हुआ था, ये एईडीओ में भी आया हुआ था। ठीक है, ये एईडीओ में आया था। स्थिति ऊर्जा, ये पावर से भी आया, आप देख लेंगे। ये स्थिति ऊर्जा mg शक्ति पावर आया हुआ था एईडीओ में, आप यहाँ से भी देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हम केमिस्ट्री में देखते हैं, अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, अम्ल के पीएच, ये नींबू है तो इसका पीएच कितना होगा, खून का पीएच कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, ये सब आप देख लेंगे। लिटमस पेपर, सूचकांक, रेड, नीला, ये सब कॉम्बिनेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ आप जरूर देख लेंगे। अम्ल, क्षार और भस्म से क्वेश्चन एकदम देखने को ही मिलेगा आपको। अब चलते हैं आगे, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अपूर्व परमाणु स्ट्रक्चर, इन सबसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हुए थे एईडीओ में। और बीपीएससी 6 ठीक एईडीओ पैटर्न ही फॉलो करने वाला है। ठीक है, ये ना कि आप उससे अलग तैयारी करेंगे, ठीक उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आप साइंस की तैयारी करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब स्पीडी साइंस याद करने का जमाना गया, आप इसके लिए आप घटना चक्र साइंस पढ़ सकते हैं, और अरिहंत का एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ना ही पड़ेगा आप उसके लिए। और जैसे कि यहाँ पे आता है हीरा कैसा है, कठोर है, ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक, पेंसिल और बैटरी में उपयोग पढ़ लेंगे सभी चीजें का। मिश्र धातु से क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी एडीओ में भी, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में कोशिका से तो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है, फाइनल एक क्वेश्चन इस पे रहता है। उसके बाद आपको लाइसोसोम का क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। इससे रिलेटेड हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं,
और पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। ये सब क्वेश्चन, जंतु कोशिका, उसके बाद पौधों की कोशिका, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखेंगे आपका क्वेश्चन आता है आपका पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका वाल जंतु कोशिका में नहीं होती है, सेल वाल भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। फ्लो चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे पाचन तंत्र से, मुख का, अमाशय का, स्त्रीएल, यकृत का, जैसे कि पाचन यहीं से शुरू होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख से। एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद यकृत और अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत में, ठीक है। ये क्रम भी पूछ लेता है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि पहले कहाँ होगा, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ से रोग और रोगाणु से, कि कौन सा रोग। देखिए रोग और रोगाणु तो याद कर ही लीजिएगा, देखिए रोग और रोगाणु याद तो कर ही लीजिएगा, ये तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बट उससे बचाव के लिए जो एंटीबायोटिक्स ये और एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, दवाओं के नाम, उसको आप याद जरूर कर लेंगे, वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं और ये ट्रेंडिंग बना दिया है बीपीएससी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के ही चलेंगे, इसको आपको छोड़ नहीं सकते हैं। रोगाणु और किस रोग से, और उसका वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेंगे, जरूर वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दैनिक जीवन में ये वायरस एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, इन सब दैनिक लेटेस्ट वायरस वाला जो भी बीमारी हो करंट में चल रहा हो, उनसे रिलेटेड आप जरूर टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, ठीक है। केस स्टडी, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, आसमान नीला क्यों होता है, ये सब, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, और ये सूर्योदय के समय, ये सब जो वन लाइनर स्टैटिक क्वेश्चन है, उस टाइप को याद रखेंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। और देखिए अभी ये सब बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। एक उदासीन घोल का पीएच का मान क्या है, 7 से अधिक, 7 से कम, और 0, 7 या ठीक 7 होता है, ठीक है। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। इस टाइप से आप याद रखेंगे। और फर्स्ट डिवीजन हैक्स जैसे कि कीड़ा, KED, एक कीड़ा को याद रखेंगे, इससे विटामिन कीड़ा पानी में डूब जाता है। और जैसे कि फैट, वसा में घुलनशील, KEDA, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा को याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दे देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा कीड़ा, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A वसा में घुलनशील है। अब बाकी विटामिन B, C पानी में घुलनशील है। इस प्रकार याद रखेंगे। धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु कौन है, तो केदारनाथ का माली याद रखेंगे, केदारनाथ का माली। K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। पोटेशियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव धातु है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऊर्जा, 10% ऊर्जा नियम, खाद्य श्रृंखला ए में खाद्य श्रृंखला से भी क्वेश्चन आता है कि इसका मैप कैसा होता है, शाकाहारी का मैप कैसे होता है, इसको याद रखेंगे। ये सही मात्रक याद रखेंगे सभी चीज का, इससे क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को पता रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इस सब चीजों को देख लेंगे। रक्त के घटक देख लेंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट, इससे जितना आप पढ़ सकते हैं ना, पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, इसको आप भी बराबर U+80 W बराबर FS वर्क बराबर फोर्स इंटू दर्पण सूत्र याद रखेंगे, ओम का नियम याद रखेंगे। रसायन विज्ञान में परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, आइसोटोप, ये सब याद रखेंगे। समस्थानिक और जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। ये सूत्र से क्वेश्चन आता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा व्यापारिक नाम, इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान में जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम फल का भोजन का परिवहन, DNA के अंदर में डबल हेलिक्स संरचना को आप जरूर देख लेंगे। इन सबसे क्वेश्चन आप वहां पे देखने को 100% आते हैं, इसमें नो डाउट। इसके लिए इतना हो गया, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें। और साइंस अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हम बता देते हैं कि अरिहंत का जो पीला वाला बुक आता है, उसको आप फॉलो करें और घटना चक्र फॉलो करें। गारंटी उससे बाहर आपका साइंस नहीं जाएगा।
आप एसपीडी भी पढ़िए जब, लेकिन वन लाइनर जब क्वेश्चन है तब, ठीक है, वही आपका सफिशिएंट है। वो अब की बीपीएससी एईडीओ में दोस्तों नो डाउट कि आपसे 12th क्लास के भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो और अच्छी लगी हुई, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।